हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGR स्टडी IQ। मैं हूं प्रकाश बिंद्रा। और जो दोस्त मेरे YouTube चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। बेल आइकन का बटन भी दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आज एक नए अंदाज में आप सभी के बीच फिर से उपस्थित हुआ हूँ। आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, इस लेक्चर में बात करने वाला हूँ रॉबर्ट नर्सिंग होम के सारांश पर, जिसको किसने लिखा है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी ने लिखा है। ठीक है। इस लेक्चर में बात करूंगा नर्सों पे। ये लिखा गया है उनकी सहनशीलता, ठीक है, कर्तव्य परायण, निस्वार्थ भाव से लगी रहते हैं, सेवा भाव से लगी रहते हैं। पूरे जीवन को उन्होंने हॉस्पिटल्स में, ठीक है, चिकित्सालय में दूसरों की सेवा के लिए, दूसरों की रक्षा करने के लिए, दूसरे के जीवन को बचाने के लिए जो लगा देते हैं त्याग से, ठीक है, उसके लिए कुछ भी वो नहीं लेते हैं। उस पर मैं बात करने वाला हूँ। रॉबर्ट नर्सिंग होम। प्रस्तुत पाठ रॉबर्ट नर्सिंग होम में कन्हैया लाल प्रभाकर मिश्र द्वारा, ठीक है, द्वारा लिखा रिपोर्टाज है। क्या है? एक रिपोर्टाज है, कन्हैया लाल प्रभाकर मिश्र द्वारा लिखा गया है। इसमें लेखक ने इंदौर के रॉबर्ट नर्सिंग होम की साधारण घटना को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। लेखक ने इस रिपोर्टाज में नर्सिंग होम में कार्यरत 3 परिचारिकाओं, मदर मार्गरेट, मदर टेरेजा एवं सिस्टर क्रिस्ट हेल्ड का जीवन एवं उनके सेवा भाव का वर्णन किया है। इस चित्रण में इस घटना का चित्रण इतने मार्मिक रूप में हुआ है कि वह सच्चे धर्म अर्थात मानव सेवा और समता की अद्भुत मिसाल बनकर, ठीक है, बन गया है। लेखक प्रभाकर जी कहते हैं कि जब वह इंदौर गए थे तो जिनके यहाँ वह रुके अर्थात जिनके घर अतिथि बनकर गए थे, उनके उस मित्र के रोग के लपेट में आने के कारण उन्हें रॉबर्ट नर्सिंग होम ले जाना पड़ा तथा उनका सेवा उत्तरदायित्व लेखक पर आ गया। यह घटना सितंबर 1951 की है। यह घटना सितंबर 1951 की है। रोग पूरे वेग में था और सभी लोग चिंतित थे। वातावरण रोगी की स्थिति के कारण सुस्त था। अचानक लेखक ने देखा कि सफेद वस्त्र धारण किए हुए 45 वर्ष की गोरे वर्ण की नारी कमरे में आई, जिसका चेहरा सूर्य की किरण के समान लाल और था तथा जिसका कद लंबा था। उसने कमरे में आते ही लेखक से कहा कि रोगी के पास निराश मुद्रा अच्छी नहीं लगती। इसका रोगी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जिसके स्वर में अधिनायक या अधिकारी के समान आदेश न था, वरन एक मां के ममता थी। वास्तव में वास्तव में वह मां ही थी। उस नर्सिंग होम की अध्यक्षता मदर टेरेजा, जिनकी मातृभूमि फ्रांस थी परंतु उनकी कर्मभूमि भारत थी, जो युवा अवस्था से उम्र के ढलाव तक रोगियों की सेवा में लीन थी, जिसके सिवा उनके पास कोई काम न था। उनका परम कर्तव्य बस यही था, सेवा भाव। उन्होंने अपने गोरे हाथों से रोगी के गालों को थपथपाया, जिससे उसके मुख पर हंसी की लहर दौड़ी और वातावरण का बोझिलपन कुछ कम हो गया। तभी अचानक डॉक्टर ने कमरे में प्रवेश किया। मदर ने कहा, डॉक्टर से कहा, डॉक्टर तुम्हारा रोगी हंस रहा है। डॉक्टर ने अपने अनुभवों के आधार पर उत्तर दिया, क्यों नहीं मदर, तुम यह हंसी बिखेरती रहती हो। लेखक कहता है कि मैंने श्रद्धा भाव से सोचा, जो नारी बिना किसी शिशु को जन्म दिए मदर का पद प्राप्त कर सकती है और
बहुत कम वेतन से पिछले 20 वर्षों से दिन रात रोगियों की सेवा कर रही है। केवल वह ही बीमार पीड़ितों के मुख पर हंसी ला सकती है। तीसरे पहर जब थर्मामीटर लिए मदर टेरेजा आई तो उनके साथ विशिष्ट सफेद वस्त्रों में एक नव युवती भी थी। उनका नाम क्रिस्ट हेल था, जो जर्मन देश की निवासी थी। उनका रूप साक्षात देवी के समान था। लेखक के कहने पर कि जर्मन एक महान देश है जो हिटलर जैसे तानाशाह को भी जन्म दे सकता है और उसके जैसे सेवा में लीन बालिका को भी, तो वह गर्व से अभिभूति हो बोली। ठीक, अभिभूति हो बोली, यस यस, यस यस। उसके दूसरे कमरे में जाने के बाद लेखक ने मदर टेरेसा से कहा कि आप इस जर्मन देश की लड़की के साथ प्यार से रहती हैं। तो वह बोली, हम दोनों ईश्वर के लिए कार्य करते हैं, हम दोनों ईश्वर के लिए कार्य करते हैं। हिटलर के फ्रांस को बर्बाद करने के बारे में जिक्र करने पर वह कहती हैं कि हिटलर एक निरंकुश शासक था जिसकी लड़ाई में मेरा और इस लड़की क्रिस हेल का घर ढह गया। अब हम दोनों एक हैं। मदर के जाने के बाद लेखक सोचता है कि मनुष्य ने ही अपने चारों तरफ दीवारें बनाई हैं, ईश्वर ने तो सबको समान बनाया है। क्रिस हेल ने अभी 5 वर्ष के लिए ही सेवा का व्रत लिया है। रोगड़ी के काले बालों को रोगड़ी के काले बालों को देखकर उनके पिता की स्मृति हो गई, जिससे उनकी आंखें नरम हो गई। वह अक्सर हिंदी, अंग्रेजी, जर्मन भाषा के शब्दों को मिलाकर बोलती थी। लेखक ने मदर टेरेसा से वार्तालाप जारी रखा कि क्या वह अपने देश से आने के बाद फिर कभी वहां गई थी। मदर ने बताया, कई वर्ष पूर्व विश्व भर के पूजा ग्रहों का सम्मेलन फ्रांस में हुआ था। भारत से भी 2 मदर गई थी जो फ्रांस की ही निवासी थी। उनके माता पिता उनसे मिलने आए परंतु वो उनको नहीं पहचान सके, अतः उनका नाम जानकर उनसे मिले अतः वे उनका नाम जानकर उनसे मिले। मदर टेरेसा रोगी के सांत्वना देती थी, वह उनके लिए विनती करती थी। लेखक ने कहा, होम की सबसे वृद्ध मदर मार्गरेट को देखा, जो कद में छोटी थी परंतु उनकी चाल में गजब की चुस्ती थी, जो कार्य करने में बहुत तेज थी, जो पिछले 40 वर्षों से भारत में सेवा कर रही थी। वह ऑपरेशन के लिए आए रोगियों को अपनी ही शैली में सांत्वना देती थी, जो रोगी को कहती थी, जी उत जी, जी उती जी। ठीक है, जी उती अर्थात जी उठी मतलब है उसका अर्थ। लेखक कहते हैं कि मैंने वहां रहकर ही देखा, वहां जो जितनी वृद्ध नर्स है उतनी ही अधिक सेवा परायण व कर्तव्यनिष्ठ, क्रियाशील, प्रसन्न और मुस्कानमयी है। वह अनेक वहां रहने वाली नर्सें यद्यपि अलग अलग देश की हैं, वे विभिन्न भिन्न भाषाएं बोलती हैं, किंतु उनके सबके हृदय में जो एक ही ज्योत प्रज्वलित है, वह सेवा प्रेम भाव की ज्योति है। सिस्टर क्रिस हेल का तबादला धानी के भील सेवा केंद्र जैसे निर्जन स्थान पर भी हो जाने पर उनके मुख पर उस स्थान से जाने का कोई दुख का लक्षण न था। वह प्रसन्न थी, वह प्रसन्न थी सदैव के भांति, वह प्रसन्न थी सदैव की भांति।
सदैव की तरह वह जाने से पहले सबसे मिलने आई। लेखक को उनका जाना अच्छा न लगा, परंतु वह तो निस्वार्थ भाव से सेवा करने को तत्पर थी। तब लेखक का मन संपूर्ण मदर सिस्टर वर्ग के प्रति श्रद्धा से भर गया, क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता में वर्णित निष्काम कर्म का उपदेश तो भारतीयों के कंठ तक ही सीमित रहा है, जबकि वे रोगियों की सेवा कर्म की भाव को साकार रूप में ग्रहण कर रही हैं। निश्चय ही वो धन्य है। ये रहा पाठ का सारांश। ठीक है, पाठ के आधार पर एक आदर्श नर्स की विशेषताएं क्या होती हैं समझिए। एक आदर्श नर्स होने के लिए मृदु, सहनशील एवं विनम्र होना चाहिए। वह सेवा परायण, कर्तव्यपरायण, क्रियाशील, प्रसन्न एवं मुस्कामयी हो, जिससे वह रोगियों को सांत्वना देकर उन्हें शांति प्रदान कर सके। धन्यवाद। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर से एक नए वीडियो में नए अंदाज में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।